हेलो फ्रेंड, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स का नया लेक्चर लेके मैं आज प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं? तो राष्ट्रीय आय निकालने के अनेक तरीके हैं, जैसे जीडीपी के माध्यम से, जीएनपी के माध्यम से, या एनडीपी के माध्यम से, या एनएनपी के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, राष्ट्रीय आय निकाल सकते हो। राष्ट्रीय आय का एक सामान्य सा फार्मूला यह है कि देश के नागरिकों को जो वस्तु को बेचने से या सेवाओं से जो पैसा प्राप्त होता है एक वित्तीय वर्ष में, वो एक प्रकार से क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। जैसे मान लो किसी घर की राष्ट्रीय आय निकालना हो तो माता और पिता दोनों की आय निकाल लेंगे। तो यदि उनकी आय, माता यदि कमाती है तो 5,000 रुपये, पिता यदि कमाता है 20,000 रुपये, तो 25,000 रुपये महीना, इसको 12 से यदि गुणा कर दो तो ये घर की क्या हो जाएगी, घर की आय हो जाएगी। इसी प्रकार मोहल्ले की आय हो जाएगी, इसी प्रकार शहर की आय हो जाएगी। तो जब हम बड़े लेवल पे निकालते हैं राष्ट्रीय आय, तो देश के जितने भी नागरिक हैं उनकी वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है, अर्थात वस्तुओं के बेचने से जो पैसा कमा रहे हैं या वे लोग जो सर्विस कर रहे हैं उनसे जो पैसा कमा रहे हैं, उससे जो आय प्राप्त होती है, एक प्रकार से राष्ट्रीय आय कहलाती है। इसको निकालने की अनेक विधियां, उसमें सबसे महत्वपूर्ण विधि कहलाती है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि देश की इसमें एक शब्द आया है, आपको ध्यान देना, घरेलू या डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक से अर्थ निकालेंगे अपन, डोमेस्टिक से अर्थ निकालोगे आप देश की घरेलू सीमा के अंदर, देश की घरेलू सीमा के अंदर, अर्थात ये भारत की जो घरेलू सीमा है इसके अंदर, देश की घरेलू सीमा के अंदर जितने भी नागरिक निवास करते हैं प्लस जितने भी गैर नागरिक या विदेशी निवास करते हैं, दो लोग निवास करते हैं घरेलू सीमा के अंदर। अर्थात भारत का जो ये 32,87,263 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, इसके अंदर नागरिक भी निवास करते हैं और गैर नागरिक भी निवास करते हैं। तो देश की घरेलू सीमा के अंदर नागरिक और गैर नागरिकों द्वारा क्या काम किया जाएगा? दो काम किए जाएंगे। कई लोग क्या करेंगे, वस्तुएं बेचकर क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे। कई लोग सेवा के माध्यम से क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो वस्तु प्लस सेवा का जो मूल्य है, सेवा का जो मौद्रिक मूल्य है एक वित्तीय वर्ष में, अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य, वो आपका क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है ना। सामान्य बात हम करें कि देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में नागरिक और गैर नागरिकों का वस्तु तथा सेवा का जो मौद्रिक मूल्य है, अर्थात वस्तुओं के माध्यम से और सेवा के माध्यम से जो उन्होंने एक साल में पैसा कमाया है, वो देश की क्या कहलाती है, आपकी जीडीपी कहलाती है, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा सेवा तथा वस्तु का जो मौद्रिक मूल्य है वो क्या कहलाएगी, आपकी जीडीपी कहलाएगी। इसमें आपको एक चीज जो मेन याद रखना है वो है घरेलू सीमा, अर्थात जो भारत की जो घरेलू सीमा है उसी के अंदर जो व्यक्ति आएंगे। इसमें दो तरह के व्यक्ति है, एक तो हमारे नागरिक है, एक प्लस विदेशी कंपनियां हैं हमारे यहाँ, तो विदेशी नागरिक भी है हमारे यहाँ कुछ इसमें, तो उनका पैसा भी हमारी काय में जुड़ेगा, जीडीपी में जुड़ेगा। मान लो इंदौर में कोई एक फैक्ट्री है, विदेशी फैक्ट्री है, और कुछ फॉरेनर्स आकर यहाँ पर काम भी कर रहे हैं उस विदेशी फैक्ट्री में, तो वो जो पैसा कमा रहे हैं वो भी हमारी काय में काउंट होगा, वो भी हमारी जीडीपी में काउंट होगा। अर्थात हमारी घरेलू सीमा के अंदर जो भी पैसा कमा रहा है विदेशी या विदेशी नागरिक, वो हमारी काय में काउंट होता है, वो हमारे सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में क्या होता है, काउंट होता है। तो ये हो गया आपका जीडीपी। इसी से जुड़ा हुआ एक और अन्य शब्द होता है जीडीपी में क्या के बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको बोलोगे आप शुद्ध, वो सकल था और ये शुद्ध है। तो जीडीपी में से एनडीपी आप कैसे निकालोगे? अगला टर्म्स आता है आपका एनडीपी। तो एनडीपी निकालने का आसान सा तरीका यह है कि एनडीपी क्या होता है, तो एनडीपी होता है जब आपका जो जीडीपी निकला है उसमें से आप क्या घटा दो, मूल्यह्रास को क्या कर दो, वस्तुओं का जो डेप्रिसिएशन है, वस्तुओं का मूल्यह्रास क्या कर दो, घटा दो, माइनस कर दो, तो आपका क्या निकल जाता है, एनडीपी निकल जाता है। जैसे समझने के लिए, कहने का मतलब कोई वस्तु है, जैसे कार है आज 5 लाख रुपए की है, तो अगले साल उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 4 लाख हो जाएगी। यदि मार्केट में उसको सेकंड हैंड यदि बेचा जाएगा
तो जीडीपी में वो योगदान कितने का देगी? 4 लाख का। 2 साल बाद बेचा जाएगा तो 3 लाख रुपए का जीडीपी में योगदान देगी। तो हमें याद रखना पड़ता है कि वस्तुओं का हमेशा क्या होता है? डिप्रिसिएशन होता है। जब वो बिकती हैं तो जीडीपी में योगदान देती रहती हैं। एक बार बिकने के बाद यदि नहीं बिकी तो एक ही बार योगदान आएगा। जैसे आपने कार खरीदी और 25 साल तक आपके पास ही रही, कंडम होके खत्म हो गई, तो जीडीपी में आपने जो खरीदी थी 5 लाख में, वही योगदान उसका रहेगा। लेकिन उस कार को यदि आपने क्या कर दिया, अगले साल 4 लाख में बेच दिया, फिर एक अगले व्यक्ति ने उसे 3 लाख में बेच दिया, फिर 2.5 लाख में बेच दिया, तो जीडीपी में क्या होता जाता है? उसका मूल्यह्रास जो है उसको घटा देंगे और जो योगदान है वो जीडीपी में क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से वस्तुओं का क्या निकाल देते हैं? मूल्यह्रास घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब जीडीपी की डेफिनेशन देखी थी तो वहां पर 2 चीजें हम जोड़ रहे थे, वस्तु तथा सेवा। तो सेवा का कोई मूल्यह्रास नहीं होता। सेवा अर्थात किसी व्यक्ति जो सेवा दे रहा है उसमें मूल्यह्रास नाम की कोई चीज नहीं होती। सेवा में मूल्यह्रास नहीं होता। सेवा में क्या होता है? एप्रिसिएशन होता है, बढ़ती जाती है उसमें। वस्तुओं का मूल्यह्रास होता है और सेवा का मूल्यह्रास नहीं होता। अर्थात कोई व्यक्ति यदि कोई टीचर है तो आज उसकी तनख्वाह 40,000 है तो अगले साल 45 हो जाएगी। तो सेवा का क्या होता है? मूल्यह्रास नहीं होता। इसलिए वस्तुओं का डेप्रिसिएशन यदि आप निकाल दें तो जीडीपी में से, तो वो क्या होगा? आपका एनडीपी कहलाता है। तो ये आपका हो गया एनडीपी। तो मैंने आपको 2 टर्म्स बता दी, जीडीपी और एनडीपी। अब अगला जो टर्म्स है जीएनपी, या इसको बोलोगे आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या इसको बोलोगे आप सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जैसे वहां पर हमने घरेलू शब्द आया था, यहाँ पे घरेलू के स्थान पर जो शब्द आया है वो आया है नेशनल। वहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक आया था, यहाँ पर जो शब्द आया है नेशनल आया है। तो यहाँ पर नेशनल का मतलब ये है कि देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में। अब यहाँ पे घरेलू सीमा का बॉन्डिंग नहीं है, जैसे वहां पर घरेलू सीमा थी, अब घरेलू सीमा की बॉन्डिंग नहीं है। देश के नागरिक यदि अमेरिका में जाके कमा रहे हैं तो वो पैसा भी हमारे काय में जुड़ेगा? जीएनपी में जुड़ेगा। तो देश के नागरिक द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, फिर वह देश में हो या कहाँ हो? विदेशों में हो, सेवा, वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य है, वस्तु प्लस सेवा का जो क्या है मौद्रिक मूल्य है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका जीएनपी कहलाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आपको कौन सा शब्द पकड़ना है? नेशनल। जैसे वहां पर आपने घरेलू पकड़ा था, नेशनल अर्थात देश के नागरिक, चाहे वो देश में हो एज वेल एज विदेशों में हो, उनके द्वारा एक वित्तीय वर्ष में वस्तु तथा सेवा का जो मौद्रिक मूल्य है वो क्या कहलाता है? आपका जीएनपी कहलाता है या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। तो समझ में आ गया आपको? जीडीपी में आपको घरेलू सीमा का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि जीएनपी में आपको देश के नागरिकों का क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत ही आसान है ये तरीका। अब अगली जो टर्म्स है, जिस प्रकार आपने जीडीपी में से आपने एनडीपी निकाला था, उसी प्रकार जीएनपी में से अपन क्या निकालेंगे? एनएनपी निकालेंगे। जीएनपी में से क्या निकालेंगे? एनएनपी निकालेंगे, अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट के लिए क्या होगा? जैसे आपने जीडीपी में से क्या निकाला था? मूल्यह्रास को आपने क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था। उसी प्रकार जीएनपी में से यदि आप मूल्यह्रास को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? एनएनपी आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? एनएनपी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आपको 4 टर्म्स आ गई समझ में, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। एनएनपी तो राष्ट्रीय आय निकालने की ये 4 विधियां हैं। जीडीपी अर्थात देश की घरेलू सीमा के अंदर देश के नागरिक और गैर नागरिकों द्वारा वस्तु तथा सेवा का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। उसमें से मूल्यह्रास घटा दो तो एनडीपी कहलाता है। और देश के नागरिकों द्वारा, चाहे वह देश में हो या विदेश में हो, वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? आपका जीएनपी कहलाएगा। उसमें से मूल्यह्रास घटा दो तो क्या हो जाएगा? आपका एनएनपी होगा। तो यह आपकी राष्ट्रीय आय निकालने की क्या है? 4 विधियां हैं। अब 2 चीज और मैं बताऊंगा आपको कि
दो टर्म्स और आती हैं, फैक्टर प्राइस पे बात करें हम, और एक बात करें मार्केट प्राइस पे, कि राष्ट्रीय आय आखिर कौन सी प्राइस पे निकाली जाती है। तो 2019 तक तो राष्ट्रीय आय फैक्टर प्राइस पर निकाली जाती थी, वर्तमान में किस पे निकाली जाती है, मार्केट प्राइस पे निकाली जाती है। पहले 2019 तक नेशनल इनकम अर्थात जो वस्तु तथा सेवा का मौद्रिक मूल्य देखते थे हम, वो फैक्टर प्राइस के हिसाब से डिसाइड होता था। वर्तमान में किसके हिसाब से डिसाइड होता है, मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो ये क्या होती है, फैक्टर प्राइस। तो फैक्टर प्राइस अर्थात किसी भी वस्तु को बनाने में क्या लगता है, रॉ मटेरियल लगता है। क्या लगता है, रॉ मटेरियल लगता है। जैसे रॉ मटेरियल लग गया, जैसे मान लो ये है एक मार्कर है, इसको बनाने में रॉ मटेरियल में लगेगा इंक लगेगी, प्लस प्लास्टिक लगेगा, प्लस कलर लगेगा, प्लस इस पे जो प्रिंटिंग हुई है वो लगेगा। तो मान लो 2 रुपए का खर्चा ये हो गया, 5 रुपए खर्चा ये हो गया, कलर का 5 रुपए खर्चा हो गया, 5 रुपए का 15, 3, 15 और 2 17, प्लस इसमें जिसने बनाया वो अब 3 रुपए का जोड़ेगा, उसका प्रॉफिट जोड़ लेगा। तो टोटल प्राइस कितनी हो गई इसकी, 20 रुपए हो गई। तो प्लस जो जो घटक आउटपुट लगते हैं किसी वस्तु के निर्माण में, रॉ मटेरियल की जो कीमत होती है, प्लस उसमें व्यापारी द्वारा जो लाभ जोड़ा जाता है, वो क्या कहलाता है, उसका फैक्टर प्राइस कहलाता है। अब यदि मान लो जब ये वस्तु जब 20 रुपए की मार्केट में बिकने जाती है, तो सरकार फिर क्या करती है, इस पर टैक्स लगाती है, जैसे वेट टैक्स हो गया या जीएसटी लगाती है वर्तमान में। तो ये टैक्स लगाती है, तो इस पर मान लो 10% यदि टैक्स लग गया, 10.5%, इस पर यदि मान लो 10% टैक्स लग गया, तो प्लस 4 रुपए क्या हो गया, इसमें टैक्स के जुड़ गए। तो ये वस्तु कितने की हो गई, अब 24 रुपए की हो गई। तो जब फैक्टर प्राइस में यदि टैक्स जोड़ दो, तो वो क्या कहलाती है, आपकी मार्केट प्राइस कहलाती है। मार्केट प्राइस बराबर पर क्या होगा, आपका फैक्टर प्राइस प्लस सरकार के टैक्स, जो कि वर्तमान में क्या है, जीएसटी के रूप में लेती है, ये आपकी क्या कहलाएगी, मार्केट प्राइस। तो यदि डेफिनेशन आ जाए, मार्केट प्राइस किसे कहते हैं, तो फैक्टर प्राइस में सरकार के जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो यदि जोड़ दिए जाए तो क्या आती है, मार्केट प्राइस आती है। और फैक्टर प्राइस अर्थात किसी भी वस्तु के निर्माण में जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं उनकी जो कीमत है उसको जोड़ा जाए, प्लस व्यापारी द्वारा अपने लाभ को जोड़ा जाए, तो जो कीमत आती है वो क्या कहलाती है, उसकी फैक्टर प्राइस कहलाती है। तो 2019 के पहले राष्ट्रीय आय मापने का की विधि क्या थी, राष्ट्रीय आय जो है फैक्टर प्राइस के आधार पर डिसाइड होती थी, और वर्तमान में यह मार्केट प्राइस के आधार पर क्या होती है, डिसाइड होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो था आपका लेक्चर, इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जीडीपी के माध्यम से, जीएनपी के माध्यम से राष्ट्रीय आय निकालने की विधि है। अगले लेक्चर में हम राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय की जो जीडीपी वगैरह है, इनके और जो तरीके हैं, आय विधि है, व्यय विधि है, प्रोडक्शन विधि है, उसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या हो, ये लेक्चर पहुंच सके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।